हेलो दोस्तों। तो आज देखिए बहुत से छात्रों को ये समस्या आ रही थी कि जो टेंथ का फॉर्म है उसे हम भरें कैसे। तो देखिए आपके स्कूल जो होगा जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे तो दो तरह से आपको फॉर्म मिल सकती है। एक तो ऐसा फॉर्म मिलेगा आपके विद्यालय से जिसमें आपको 3 पेज का होगा, जिसमें एक में तो वो होगा जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म किए होंगे, रजिस्ट्रेशन फिलअप किए होंगे, तो उसमें जितनी भी जानकारी आप दिए होंगे तो इस तरह से वो दिया हुआ होगा। ये भी एक देखिए हमारे विद्यालय की एक लड़की है, वो उसका नाम है चुलबुल कुमारी, तो उसका ये दिया हुआ है। तो इसका हम फ़ोटो हाइड कर दिए हैं। और इस तरह से आपको फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के सीरियल नंबर 15 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी किसी तरह का कोई आपको जानकारी नहीं भरनी है। ये पूरा विद्या यानी कि वहाँ से बोर्ड की तरफ से ही भरा हुआ है। और एक फॉर्म ऐसा हो सकता है जो आपको इस टाइप का मिले, जिसमें आपको क्या हो सकता है कि ये देखिए 2025 का ही फॉर्म है, 24-25 वाले छात्रों का है, लेकिन ये 26 में भी ऐसा हो सकता है कि आपको मिल जाए। 2025-26 में कोई कोई विद्यालय आपको देगा कि इस तरह से फॉर्म दे सकता है। तो ये दोनों फॉर्म में जानकारी जो है वो भरना सेम ही है, बस सीरियल नंबर जो है इसमें 1 से लेकर के है आपको, और उसमें क्या है आपको कि 15 तक आपको नहीं भरना है। तो आइए दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं कि इसको हम भरेंगे कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये आपके जीवन का पहला एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डर होगा कि कोई गलती ना हो जाए। इससे पहले जो भी आप गलती किए होंगी उसको थोड़ा बहुत सुधारा जा सकता है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा बहुत अगर फॉर्म भरने में गलती कर देंगे तो समस्या बढ़ सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको कहा क्या है। सबसे पहले नोट में दिया हुआ है, कह रहा है कि पंजीयन हेतु आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका पंजीयन विवरण इस प्रपत्र के खंड ए क्रमांक 1 से 15 में अंकित है। आगे कहा है कि खंड ए क्रमांक 1 से 15 के अंकित विवरण में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात क्रमांक 1 से 15 तक में विद्यार्थी द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। यानी आप ये देख लीजिए, ये 1 से लेकर के जो यहाँ 15 तक है, यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आगे कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा इस आवेदन प्रपत्र में मात्र खंड बी के बिंदुओं को ही भरा जाएगा। देखिए ए है और ये है बी। तो ए में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, कहीं पे कुछ लिखना नहीं है। अब बी में कह रहा है, देखिए यहाँ कि विद्यार्थी द्वारा इस पत्र को मात्र खंड बी 16 से 34 तक के बिंदुओं को ही भरा जाएगा। तो अब आपको भरना क्या क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो 17 नंबर पर है, 16 नंबर में तो कुछ था नहीं, क्रमांक 17 में देख लीजिए। तो 17 में कह रहा है कि आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, तो विद्यार्थी के द्वारा अवश्य की 17 की जानकारी अवश्य होगी कि उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप आधार नंबर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ आधार नंबर डाल सकते हैं। 16 में आपको आधार नंबर होना चाहिए था, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आपका आधार नंबर हो सकता है कि कहीं दिया हुआ हो, तो इसमें तो है नहीं, आप देख लीजिएगा। तो आप इसमें क्या करिएगा कि 16 अंक का जो आधार नंबर होगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आपका एक दिया हुआ है घोषणा कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने अपना आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मैं यह भी नहीं समझता हूँ या समझती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इस मिथ्य गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है। यानी कि आप घोषणा पत्र देंगे सरकार को कि हम जो भी जानकारी दिए हैं वो सब सही है, अगर गलत पाया गया तो हमारा जो है वो फॉर्म को क्या कर दिया, या अभ्यर्थित्व जो है उसको रद्द किया जाए। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है कि सर सिग्नेचर कैसे करें। तो देखिए, ये आप जो फॉर्म 1 देखे होंगे तो इसमें देखिए आपका ये सिग्नेचर किया हुआ है। तो जिस ढंग से यहाँ सिग्नेचर किए हैं उसी तरह से आप सिग्नेचर यहाँ भी कर लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। अब हमको जो भरना है मेन वो 18 से भरना है। 18 में क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एरिया वेयर द इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, यानी कि आपका विद्यालय जो है वो कहाँ है। अब विद्यालय 2 ही स्थिति में हो सकता है, या तो गाँव में या तो शहर में। तो अगर आपका विद्यालय शहर में है तो आप इसको अर्बन भरेंगे, और अगर गांव में है तो आप रूरल भर देंगे। तो आप टिक कर लीजिएगा यहाँ पर आप अपने हिसाब से कि आपका विद्यालय जो कहाँ है। अब आ रहा है कि सब डिवीज़न कहाँ है, तो जो सब डिवीज़न होगा आप इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद है 20 नंबर में मोबाइल नंबर आप यहाँ अंकित कर दीजिएगा, ईमेल आईडी यहाँ अंकित कर दीजिएगा। फिर स्टूडेंट नेम हिंदी में यहाँ लिखना है, माँ का नाम आपको यहाँ हिंदी में लिखना है, पिता का नाम यहाँ हिंदी में लिखना है। कहीं सर अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखेंगे, तो देखिए ये फॉर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ सब चीज़ आपका अंकित है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम सब हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है। अब हम आते हैं आगे 25 नंबर, कह रहा है कि स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, यहाँ पर आपको इंग्लिश में अपना एड्रेस लिख देना है टोटल। चलिए अब 26 नंबर क्या है, कह रहा है कि
मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। तो अगर शादीशुदा होंगे तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा, और अनमैरिड होंगे तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा। फिर अगला है 27 नंबर, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं तो आपका जिस बैंक में खाता होगा उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ भर दीजिएगा। फिर इसके बाद हर बैंक का एक IFSC कोड होता है, जो आपको जब आप अपना बैंक का पासबुक देखिएगा तो उसमें पहला प्रिंट पे ही मिल जाएगा, पहला पेज पे ही। तो उस IFSC कोड को यहाँ रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। इसके बाद 29 नंबर पर है बैंक ब्रांच नेम। बैंक ब्रांच नेम के मतलब है कि वो जो बैंक है वो कहाँ है, तो वहाँ शाखा होता है हर बैंक का अपना, तो वो भी आपको पासबुक पर ही मिल जाएगा, आप उसको भर दीजिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी आपको 2 अपना पहचान चिन्ह लिखना है, एक इसमें एक इसमें। कहीं सर पहचान चिन्ह में क्या लिखें, जैसे कहीं कटा फटा का निशान हो, टूटा हुआ हो, या किस तरह का कोई मार्क हो आपके शरीर पे, तो आप उसको लिख सकते हैं। अब 31 नंबर देखिए कह रहा है कि मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी आपको टिक करना है यहाँ पर कि आप जो बोर्ड में परीक्षा देंगे वो हिंदी माध्यम से देंगे या इंग्लिश माध्यम से देंगे। तो अगर हिंदी से देंगे तो हिंदी में क्लिक कर दीजिएगा, और अगर अंग्रेजी में देंगे तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। तो आप बिहार बोर्ड से हैं तो ज़्यादातर बच्चे तो हिंदी में होंगे, तो आप इसमें टिक कर लीजिएगा। फिर कह रहा है देखिए 32 नंबर की विजुअली इम्पायर्ड, यानी कि अगर आपको कम दिखता है तो आप यहाँ यस टिक करिएगा, अन्यथा आप इसको नो पर ही टिक कर दीजिएगा। अब अगला है सब्जेक्ट डिटेल्स 33 नंबर में। अब आपको सब्जेक्ट्स मेन यही होता है कि सर हम कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे चुने। तो यहाँ देखिए पहला जो है इसमें एक ये जो आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन दिख रहा है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है और क्या है मैथिली है। तो इसमें कोई एक सब्जेक्ट पर टिक करना है। तो मान लेते हैं कि हम हिंदी ले लिए यहाँ से। अब हिंदी के बाद देखिए बहुत से बच्चे, यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं, और बहुत से बच्चे जो हिंदी धर्म को मानने वाले होते हैं। तो हिंदू धर्म को जो मानते हैं वो हिंदी के साथ संस्कृत ले लेते हैं, लेकिन जो इस्लाम वाले बच्चे होते हैं वो हिंदी के साथ क्या करते हैं, उर्दू लेते हैं। तो आप ध्यान रखिए संस्कृत नहीं लेते, तो संस्कृत की जगह उनको अलग से ये हिंदी लिखना होगा। तो आप याद रखिए कि अगर आप हिंदू धर्म के होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे या आपको एग्जाम में संस्कृत लेना होगा, तो आप यहाँ हिंदी टिक करिएगा और यहाँ संस्कृत टिक करिएगा। और अगर आपको संस्कृत नहीं पढ़ना है तो आप यहाँ हिंदी टिक कर लीजिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अरबी की ये सब आपके लाइक है नहीं, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। अब है कंपलसरी सब्जेक्ट। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको मैथ लेना ही है, साइंस लेना ही है, सोशल साइंस लेना ही है, इंग्लिश लेना ही है। ये 4 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है, और ये 2 सब्जेक्ट में से क्या करना है आपको कि एक एक टिक करना है। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए अब कह रहा है कि फॉर विजुअली इम्पायर्ड प्लीज टिक। अगर आपने वहाँ टिक किया है कि हम सर हमको दिखता कम है, तब वो आपके लिए ये है, अगर नहीं टिक किया है तो ये आपके लिए है नहीं, तो इसको आप छोड़ ही दीजिएगा। अब आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लीज टिक, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा में कुछ लेना होता है, जैसे इकोनॉमिक्स ले लेते हैं वो बच्चे, फिर एडवांस मैथ ले लेते हैं, म्यूजिक ले लेते हैं। तो इस वजह से अगर इस तरह से कोई और आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो आप इसमें से टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा मानिएगा तो हम कहेंगे कि इसमें से आप कोई ऑप्शन ना ही टिक करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मगर अगर आपकी इच्छा है कि हम सर कोई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है 34 नंबर, यहाँ इसको आपको कोई टिक नहीं करना है, क्योंकि ये उन विद्यालय के लिए जहाँ पर होता है क्या कि साथ साथ आपका जो बहुत पुराना विद्यालय है, जो जिला स्कूल होता है, उसमें क्या होता है कि टूरिज्म का कोर्स कराया जाता है, IT वगैरह किया जाता है, IIT से भी कराया जाता है, तो उसके लिए ये सब था। ये आपके लिए नहीं है तो आप इसको निगलेक्ट करके चलिएगा, आप समझ जाइए। अब आता है यहाँ घोषणा, कह रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही एवं शुद्ध है और इसमें कहीं किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है, और जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब कर लिया है, यानी ये आपका आखिरी है, इसमें आप जो भरिएगा वही आपका फाइनल हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ आपका गार्जियन का सिग्नेचर होगा, यहाँ आपका सिग्नेचर होगा हिंदी में जिनका फॉर्म भरा जा रहा है, यहाँ आपका सिग्नेचर होगा इंग्लिश में, और यहाँ आपका सिग्नेचर और मुहर होगा आपके विद्यालय के जो प्रिंसिपल होंगे उनका। और इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा, जो भी टीचर आपका फॉर्म भर रहे होंगे आप उनके पास जमा कर दीजिएगा। अब होगा कि देखिए सर अगर इस तरह का आपको फॉर्मेट दिया जाए तब क्या करेंगे हम, तो अगर ये फॉर्मेट आपको मिलेगा तो उस परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इसके पहले स्कूल के द्वारा जिस भी आप विद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो उस विद्यालय में वहाँ के शिक्षकों के द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन कार्ड को देख करके यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर भर दीजिएगा, और उसी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर एक यूनिक ID भी मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। तो यूनिक ID को यहाँ भर दीजिएगा। अब कह रहा है स्टूडेंट कैटेगरी, तो ये उनके लिए है, ये ध्यान रखिएगा 3 नंबर, जो पिछले एग्ज़ाम में क्या हुए हैं कि फेल हो गए हैं या फिर से भरना चाहते हैं तो वो उनके लिए है। तो आप
अगर रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आप इसमें कोई टिक टिक नहीं कीजिएगा। अब आता है स्कूल कोड। तो हर विद्यालय का एक अपना कोड होता है, उस 5 अंकों का, उस 5 अंक के कोड को आप यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद आपका विद्यालय का नाम इसमें अंकित हो जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट नेम है तो आप अपना जिस जिला से होंगे वो, और यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप रख दीजिएगा, साट दीजिएगा, और फोटो साटने के बाद यहीं पर छोटा सा सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब आता है स्टूडेंट नेम, जो आपका नाम है अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखिएगा, मम्मी का नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो होगा यहाँ दिन, यहाँ महीना और यहाँ साल आप भर दीजिएगा। उसके बाद आता है फादर्स नेम, तो ये भी आप यहाँ भर दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर में। तो आता है जेंडर। अब जेंडर में आप पुरुष होंगे यानी लड़का होंगे तो मेल, और अगर लड़की होंगी तो फीमेल में टिक कर दीजिएगा। फिर आता है कास्ट कैटेगरी। अब कास्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो देखिए बिहार सरकार जो होती है आपको 5 भाग में बांट देती है। तो ये जनरल में अगर होंगे तो यहाँ टिक करिएगा, ईबीसी में होंगे तो यहाँ टिक करिएगा, बीसी में होंगे तो यहाँ टिक करिएगा, एससी में होंगे तो यहाँ टिक करिएगा, और एसटी में होंगे तो लास्ट में टिक कर दीजिएगा। फिर कह रहा है कि डिफिशिएंसी एबल, यानी कि यहाँ अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप भरिए, और नहीं है तो सीधे नो में टिक करके आप निकल जाइए। अब आगे कह रहा है कि नेशनलिटी। तो आप याद रखिए कि अगर आप भारत के हैं तो आपको नेशनलिटी में इंडियन टिक करना है यहाँ। और अगर भारत के अलावा ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं और देश से आए होंगे यहाँ, जैसे बांग्लादेश से आए हों, अफगानिस्तान से आए हों, पाकिस्तान से आए हों, तो उस परिस्थिति में आप ऐसा भरिएगा। ये सीरियस नहीं लीजिएगा, आप इंडियन ही हैं तो आप याद रखिएगा कि इंडियन ही टिक करिएगा। अब आता है 15 नंबर रिलीजन। तो रिलीजन में होता है कि आप किस धर्म को मानते हैं। तो अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो यहाँ हिंदू में टिक करिएगा, आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो इस्लाम में टिक करिएगा। बाकी अगर आप सिख होंगे यहाँ, जैन होंगे यहाँ, बौद्ध होंगे यहाँ, क्रिश्चियन, अदर्स आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें। तो जो भी आपका आधार नंबर होगा 12 अंकों का, वो आधार नंबर को आप यहाँ भर दीजिएगा। इसके बाद 17 नंबर में है कि यहाँ आपको घोषणा जो पीछे पढ़े थे तो वही घोषणा है, फिर यहाँ आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। अब आता है 18 नंबर पर। 18 में कह रहा है कि एरिया वेयर द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, यानी आपका वही सवाल है कि फिर आपका जो विद्यालय है वो कहाँ है। तो गांव में होगा तो रूरल, और अगर शहर में होगा तो अर्बन, ये ध्यान रखिएगा। फिर सब डिवीज़न जहाँ होगा आप लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है, जो चालू मोबाइल नंबर हो। ईमेल आईडी भी वही रखना है जो चालू हो। फिर स्टूडेंट नेम हिंदी में, यहाँ मदर्स नेम हिंदी में, यहाँ फादर्स नेम हिंदी में, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में आप ऊपर भर चुके होंगे। आगे देखिएगा, अब यह है स्टूडेंट एड्रेस। तो आप अपना एड्रेस कैपिटल लेटर में भर दीजिएगा। फिर कह रहा है मैरिटल स्टेटस, यानी शादीशुदा हैं तो फिर से यहाँ टिक करेंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो यहाँ टिक कर देंगे। फिर आपका है बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ डाल देना है। उस अकाउंट नंबर का IFSC कोड, ये पीछे हम बता चुके हैं, यहाँ भर देना है। बैंक ब्रांच नंबर यहाँ भर देना है। फिर यहाँ से 2 आइडेंटिटी मार्क, यानी कि आपको क्या करना है फिर से कि अगर शरीर में कहीं भी कटा छुटा का निशान है या कोई मार्क वगैरह है तो उसको आप भर दीजिएगा। फिर 31 नंबर में है कि मीडियम अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो एग्ज़ाम देंगे वो हिंदी भाषा में देंगे कि इंग्लिश भाषा में देंगे। तो अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हिंदी में देंगे तो यहाँ, अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देंगे तो आपको यहाँ टिक करना होगा। फिर कह रहा है कि विजुअली इम्पायर्ड, यानी कि आपको दिखने में कोई समस्या है तो उसके लिए है, तो आप इसमें आप नो कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि पूर्ववर्त कंपार्टमेंटल एकल विषय, आप देखिए यानी कि ये जो है वो उनके लिए है जो पिछले साल ऐसा हो सकता है कि फेल कर गए होंगे या आपका नंबर कम आया होगा तो वो भर रहे हैं, अगर उन भी फार्म भर रहे हो तो उनके लिए ये चीज़ दिया हुआ है, ये आपके लिए नहीं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं 2026 में पहली बार एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए इसमें कहीं भी कोई चीज़ भरना नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे। अब आता है सब्जेक्ट चुनने के लिए। फिर वही वाला सवाल आया कि आपको क्या चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें से आप देख लीजिएगा कि एक सब्जेक्ट चुनना है, इसमें से यहाँ से एक सब्जेक्ट चुनना है, और ये जो 4 है वो कंपलसरी है, यानी कि कुल मिला के 6 आपको चुनना है। तो 6 में से अगर हम मान ले यहाँ हिंदी चुन लेते हैं तो हिंदी के साथ यहाँ अगर आपको संस्कृत इच्छा है तो संस्कृत चुन लीजिए, और उसके बाद ये जो 4 होगा वो कंपलसरी हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको संस्कृत नहीं पढ़ना होता है तो वो संस्कृत के जगह पर क्या करेंगे, ये हिंदी चुन लेते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपको जो लेना होगा देख लीजिएगा, या उर्दू, जैसे कि इसमें बहुत से बच्चे ऐसा करेंगे कि यहाँ हिंदी ना लेकर के मुस्लिम बच्चे होंगे तो यहाँ उर्दू चुन लेंगे, और उर्दू के अलावा यहाँ जो संस्कृत होगा संस्कृत की जगह वो हिंदी पढ़ेंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उर्दू वाले बच्चे होंगे उनको ध्यान रखना है। अब ये कंपलसरी के बाद आप देखिएगा ये है एडिशनल, यानी कि आपको इच्छा है तो ये इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, और नहीं इच्छा है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब आ गया ये जो है अभी बोले कि 35 नंबर आपके लिए नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर से वही घोषणा पत्र घोषणा करता है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में पत्र में दी गई सूचनाएं पूरी तरह से सही एवं शुद्ध हैं और कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब कर दिया गया है।
इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने गार्जियन के मम्मी या पापा में से किसी एक का सिग्नेचर करवा लेना है। फिर आपका सिग्नेचर यहाँ हिंदी में होगा और फिर यहाँ आपका सिग्नेचर अंग्रेजी में होगा, और यहाँ पर जो आपके विद्यालय के प्रभारी होंगे या प्रिंसिपल होंगे उनका सिग्नेचर होगा और साथ ही साथ उनका मुहर रहेगा, और इस तरह से ये फॉर्म का सबमिट कर दीजिएगा। अब उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।